हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इंस्टा क्लासेज। आज है 24 अगस्त 2020 और 24 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी इतनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कीथ रोबले किस देश के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो कीथ रेबले अभी हाल ही में त्रिनाद और टोबैको के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, त्रिनिदाद और टोबैको। हाल ही में कीथ रोबले ने लगातार दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए त्रिनाद और टोबैको गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये सत्तारूढ़ पीपुल्स नेशनल मूवमेंट यानी पीएनएम के नेता हैं। अब बात है त्रिनाद और टोबैको की, तो इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। आपको याद रखना है ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट का एक देश है, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है त्रिनिदाद और टोबैको। इसकी करेंसी है त्रिनिदाद और टोबैको डॉलर और इसके वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं पाओला माई वीक्स और प्रधानमंत्री तो अब दूसरी बार यही बन गए हैं कीथ रोबले। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन और बिजनेस स्वीडन ने देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो अटल इनोवेशन मिशन और बिजनेस स्वीडन ने अभी हाल ही में भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के साथ एक साझेदारी की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, नीति आयोग। देश में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अटल इनोवेशन मिशन यानी एआईएम, नीति आयोग और इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर की ओर से बिजनेस स्वीडन के बीच एक वर्चुअल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट यानी एसओएल पर हस्ताक्षर किया गया है। इस साझेदारी का उद्देश्य भारतीय उद्यमियों को नवोन्मेषी क्षमता को बढ़ावा देना, यानी इनोवेशन की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ावा देना, साथ में देश भर में जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करना भी है। इसके अलावा इस साझेदारी के माध्यम से अटल इनोवेशन मिशन की विभिन्न पहलों जैसे अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर यानी एसीआईसी, अटल टिकरिंग लैब यानी एटीएल, अटल न्यू इंडिया चैलेंज यानी एएनआईसी, अटल इंक्यूबेशन सेंटर यानी एआईसी और अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज यानी एआरआईएसई से दोनों देशों में समग्र नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान, विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के संचालन आदि में मदद मिलेगी। यहाँ पे टर्म है दोनों देश, यानी भारत और स्वीडन, इन दोनों की यहाँ पे बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बल ने इंटरसेप्टर बोट ICGSC 454 का अनावरण, इसे जलावतरण किया है। इसे अनावरण के साथ साथ इसका जल अवतरण यानी जल में उतारा है। तो भी हाल ही में तटरक्षक बल ने इंटरसेप्टर बोट जिसका नाम है ICGSC 454, जलावतरण का मतलब होता है जैसे एक बोट होती है इस तरीके की, तो बोट को जब जल में किसी चीज़ से उतारा जाता है तो उसे कहते हैं जलावतरण। तो अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल ने इस ICGSC 454 को जलावतरण किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी जिसे हम कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, इसने सूरत गुजरात यानी गुजरात में जो सूरत शहर है वहीं पे एक इंटरसेप्टर नाव जिसका नाम रखा गया है ICGSC 454 का जलावतरण किया है। इंटरसेप्टर बोट ICGSC 454 का निर्माण लॉर्सन एंड टूब्रो द्वारा किया गया है और उसकी अधिकतम गति 45 समुद्री मील यानी लगभग 83 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाल ही में लॉन्च की गई इंटरसेप्टर बोट ICGSC 454 एक 27 मीटर लंबी नाव है जिसे 500 समुद्री मील की दूरी जो रेंज होती है। देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, समुद्र की जो हम दूरी नापते हैं वो हम किलोमीटर में ना नाप के मील में नापते हैं और 1 किलोमीटर में
लगभग 1.6 मील होता है, आपको याद रखना है। अब बात है इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के वर्तमान समय के महानिदेशक हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हुआ है, वो कौन थे? पंडित जसराज ये भारत के एक शास्त्रीय संगीत गायक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, गायक। भारतीय शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन हो गया है। इनका जन्म 1930 में हरियाणा में हुआ था। उनकी संगीत कैरियर की शुरुआत लगभग 8 दशकों पहले हुई थी। उन्होंने अपने कैरियर के दौरान कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। पंडित जसराज को साल 1975 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म श्री के साथ साथ 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1999 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद वर्ष 2000 में भारत सरकार ने उन्हें देश की दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने आईपीएल 2020 के यानी आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट को हासिल कर लिया है? तो टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट इसे हासिल किया है भी ड्रीम 11 ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, ड्रीम 11। ड्रीम 11 विंस टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स ऑफ आईपीएल 20। फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप है ड्रीम 11, इसी द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग 2020 सीजन की टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट को हासिल कर लिया गया है। गेमिंग स्टार्टअप ने 222 करोड़ रुपए की टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट को हासिल किया। फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप ड्रीम 11 द्वारा हासिल किए गए टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट 31 दिसंबर 2020 तक मान्य होंगे। आपको बता दूं, लास्ट ईयर यानी पिछली बार जो आईपीएल हुआ था उसमें इस अवार्ड को, ये जो स्पॉन्सरशिप राइट अवार्ड है, इसे बीबो ने अपने पास रखा था, लेकिन कोविड-19 की वजह से चाइना के लगभग ऐप्स को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया है, तो इसीलिए बीबो इस बार स्पॉन्सरशिप राइट को हासिल करने में नाकाम रहा है। अब बात है ड्रीम 11 की, तो इसके संस्थापक हैं हर्ष जैन और भावित सेठ। बात बीसीसीआई की है, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान समय की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो कि अंतरिम अपॉइंट हुई हैं अभी थोड़े दिन पहले, उनका नाम है हेमांग अमीन। अगला क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने किस आईआईटी के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? तो एकेडमिक लेवल पर जो सहयोग होता है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट ने आईआईटी पटना के साथ एक समझौता किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, आईआईटी पटना। भारत की घरेलू ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। मैंने कल आपको बताया था समझौता ज्ञापन मतलब एमओयू, और एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखो दो चीज़ें होती है, एक होता है एमओयू और एक होता है एमओए। एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये तब साइन होती है जब किसी मुद्दे पर इनिशियल लेवल पे बात चल रही होती है और जब बात फाइनल हो जाती है तो वहाँ पे एमओए साइन होता है। इसके अलावा आपको ये भी रखना है समझौता ज्ञापन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। नेचुरल भाषा संस्करण यानी एनएलपी और मशीन लर्निंग यानी एमएल के क्षेत्रों में केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए ये साझेदारी की गई है। अब फ्लिपकार्ट की बात है, तो फ्लिपकार्ट के वर्तमान समय के सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल रूप में आयोजित संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी हाल ही में ओम बिरला ने वर्चुअल रूप में आयोजित संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, ओम बिरला। संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन यानी SWCSP जो कि इस बार 5th सम्मेलन रखा गया था, इसका आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया है। जेनेवा के अंतर संसदीय संघ यानी IPU और ऑस्ट्रिया की संसद ने संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र की सहायता से इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया और ये सम्मेलन लोगों को पृथ्वी के लिए शांति और सतत विकास प्रदान करने के लिए यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसका जो इस बार
विषय रखा गया यानी जो थीम रखी गई वो रखी गई थी पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मुल्टीलैटरियन यानी मल्टीलैटरलिज्म। आपको इसकी थीम रखनी है, इसकी थीम है पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया है। अगला क्वेश्चन है, किसने श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया है? तो श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अभी हाल ही में अनावरण किया है संतोष गंगवार ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, संतोष गंगवार। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया है। ये लोगो श्रम ब्यूरो के उन 3 लक्ष्यों यानी सटीकता, वैधता और विश्वसनीयता का भी प्रतिनिधित्व करता है जिसके लिए ब्यूरो प्रयासरत रहता है ताकि गुणवत्ता वाले डेटा का संग्रहण किया जा सके। श्रम ब्यूरो के लोगों में नीले रंग का चक्र एक चक्रदंत है जो काम का प्रतिनिधित्व करता है और नीला रंग साथ में यह भी बताता है कि ब्यूरो मेहनत कश कामगारों के साथ काम करता है। इसमें राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से मेल खाते हुए एक तिरंगे वाला ग्राफ गेहूं के कानों के साथ ग्रामीण कृषि श्रम के फल को भी दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अस्थायी आजीविका के अवसर को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अस्थायी आजीविका के अवसर को बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक साझेदारी की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। जनजातीय मामलों के मंत्रालय यानी MOTA ने दीर्घकालिक आजीविका के अवसर को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी MORD के साथ एक संयुक्त संवाद पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ में ये संयुक्त संवाद पर साइन किया गया है, इसके माध्यम से दोनों मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के तहत जनजातीय महिला स्वयं सहायता समूह को यानी SHGS के लिए अस्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देंगे। अब बात है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की, तो वर्तमान समय के हमारे केंद्रीय विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर और साथ में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंजेला बक्सटन का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो एंजेला बक्सटन ये एक टेनिस प्लेयर थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, टेनिस प्लेयर, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। पूर्व ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी 2 बार की ग्रैंड स्लैम डबल चैंपियनशिप और समानता अधिकार की समर्थक एंजेला बक्सटन का निधन हो गया है। बक्सटन ने 1956 में रोलैंड गैरोन्स और विंबलडन दोनों में एलिथा गिब्सन के साथ महिला डबल जीता है। बक्सटन विंबलडन 1956 में सिंगल फाइनल में पहुंच गई, लेकिन उन्हें उसमें अमेरिकी शर्ली फ्राई से हार का सामना करना पड़ा था, यानी ये विश्व विजेता नहीं बन पाई थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, इंदौर। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची में किस क्रिकेटर को शामिल किया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, रोहित शर्मा, शिखर धवन, मोहम्मद शमी और सुरेश रैना। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।